है वीजा कैटेगरी EB2 NIW। मैं इसको पूरा एब्रीवेट करता हूँ ताकि आपके लिए आसान हो जाए कि ये होता क्या है, ये कौन सी वीजा क्लास है। एक्सेप्शनल एबिलिटी के अंदर एक क्राइटेरिया मेंशन है। 5 क्राइटेरियाज में से एटलीस्ट 3 पे आपको क्वालिफाई करना बहुत जरूरी है EB2 वीजा के लिए। तो ये दो चीजें वेव हो जाती हैं नेशनल इंटरेस्ट वेवर के अंदर। अभी हम बात करेंगे कि नेशनल इंटरेस्ट वेवर क्या होता है। उनकी अप्रूवल के बाद आप अपने फैमिली मेंबर्स जो आपके साथ हैं, बेगम या आपके जो बच्चे हैं, उनको भी इंक्लूड कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है आबिद हैदर और आपको वेलकम है मेरे चैनल के ऊपर। आज जो हम इस वीडियो में बात करने लगे हैं वो सबसे मोस्ट कॉमन इस वक्त जो वीज़ा कैटेगरी है अमेरिका के लिए, जिसके ऊपर काफ़ी सारी वीडियोस आपने देखी भी होंगी। ये है वीज़ा कैटेगरी EB2 NIW। मैं इसको पूरा एब्रीवेट करता हूँ ताकि आपके लिए आसान हो जाए कि ये होता क्या है, ये कौन सी वीज़ा क्लास है। EB2 का मतलब है एम्प्लॉयमेंट बेस सेकंड प्रेफरेंस और NIW का मतलब होता है नेशनल इंटरेस्ट वेवर। इसमें डिटेल में जाते हैं और पहले हम आपको बताते हैं कि EB2 का क्या क्राइटेरिया होता है वीजा के लिए। EB2 के लिए आपके पास दोनों में से कोई एक चीज होना बहुत जरूरी है। या तो आपके पास एडवांस डिग्री हो, इसके अलावा या आपके पास कोई एक्सेप्शनल एबिलिटी है। तो एडवांस डिग्री के अंदर क्या क्या चीजें हैं, अगर आपके पास कोई मास्टर्स की डिग्री है, बैचलर्स की डिग्री है, या फिर PhD अगर आपने की हुई है, तो उनके ऑफिशियल रिकॉर्ड आपके पास होना बहुत जरूरी है, लाइक ट्रांसक्रिप्ट और डिग्री दोनों। इसके अलावा एक्सेप्शनल एबिलिटी के अंदर एक क्राइटेरिया मेंशन है। 5 क्राइटेरियाज में से एटलीस्ट 3 पे आपको क्वालिफाई करना बहुत जरूरी है EB2 वीजा के लिए। कौन कौन से वो 5 क्राइटेरियाज हैं? नंबर 1 पे आपका एकेडमिक रिकॉर्ड होना जरूरी है। अगर आपके पास डिग्रीज मौजूद हैं तो उनकी ट्रांसक्रिप्ट भी होना जरूरी है। इस तरीके से आपकी ये पहली रिक्वायरमेंट क्राइटेरिया की होती है। दूसरे नंबर के ऊपर आपके पास एम्प्लॉयमेंट लेटर्स होने चाहिए लास्ट 10 ईयर्स के आपकी फील्ड से रिलेटेड। तीसरे नंबर के ऊपर आपके पास प्रोफेशनल लाइसेंस होना जरूरी है। ये उन लोगों के लिए खास करके जो पायलट हैं उनके लिए उनके पास लाइसेंस होता है फ्लाइंग का, तो वो इस प्रोफेशनल लाइसेंस के अंदर क्राइटेरिया के अंदर आ जाते हैं। चौथे नंबर पे आपके पास एक एविडेंस होना चाहिए सैलरी का। इसके अलावा जो 5वें नंबर पे क्राइटेरिया है क्वालिफिकेशन के लिए, वो होता है मेंबरशिप हो आपके पास किसी भी प्रोफेशनल एसोसिएशन की, या फिर आपके पास रिकग्निशन हो या कोई रिवॉर्ड आपको मिला हो, अवार्ड मिला हो किसी यानी कि गवर्नमेंट लेवल के ऊपर, इस तरीके से। तो ये वो 5 क्राइटेरियाज हैं एक्सेप्शनल एबिलिटी के लिए। इसमें से एटलीस्ट अगर आप 3 क्वालिफाई कर लेते हैं तो आप EB2 वीजा उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। अब इसके ऊपर हम बात करते हैं कि NIW क्या होता है। EB2 वीजा के लिए आपके पास एक एम्प्लॉयमेंट ऑफर होना जरूरी है US के एम्प्लॉयर से, और इसके साथ में आपको एक लेबर सर्टिफिकेशन भी रिक्वायर्ड होती है एम्प्लॉयर की तरफ से। तो ये दो चीजें वेव हो जाती हैं नेशनल इंटरेस्ट वेवर के अंदर। अभी हम बात करेंगे कि नेशनल इंटरेस्ट वेवर क्या होता है। इसमें समझने के 2 चीजें हैं, जॉब ऑफर की रिक्वायरमेंट और लेबर सर्टिफिकेशन। ये 2 रिक्वायरमेंट्स होती हैं EB2 वीजा के लिए। अगर आप NIW अप्लाई कर रहे होते हैं पिटिशन के थ्रू USCIS को, तो ये दोनों वेव हो सकते हैं, लेकिन इसके लिए यूजुअली कोई लॉ तो डिफाइन नहीं है कि किस तरीके से वेव होंगे, बट USCIS ने 3 फैक्टर्स को बुनियाद बना के वो इसके ऊपर आपको वेवर दे सकते हैं। पहले नंबर के ऊपर क्या होता है कि आपका जो स्टेटमेंट ऑफ प्रपोज एंडेवियर है वो सिग्निफिकेंस इंपॉर्टेंस रखता हो USA के लिए। दूसरे नंबर के ऊपर आपकी जो एबिलिटी है, अगर आप किसी काम के लिए अमेरिका आ रहे हैं तो वो एटलीस्ट प्रपोज एंडेवियर आपका शो करे कि आप उस काम में आके एक्सेल भी करेंगे और
अपनी एबिलिटी से यूनाइटेड स्टेट्स को फायदा भी पहुंचाएंगे। तीसरे नंबर के ऊपर जो भी आप प्रपोज एंडीवेयर पेश करते हैं वो यूएस के लिए नेशनल इंपॉर्टेंस के अंदर आना बहुत जरूरी है और बेनिफिशियल हो उनके लिए। इन 3 क्राइटेरियाज अगर आप मीट कर लेते हैं फैक्टर्स को तो फिर आपको नेशनल इंटरेस्ट वेवर मिल जाता है। और अगर आप EB2 NIW वीजा अप्लाई करने जाते हैं तो USCIS के लिए आपको पिटिशन के अंदर इसको रिक्वायरमेंट को डॉक्यूमेंट्स के तौर पे प्रूव करना। EB2 NIW के लिए जो पिटिशन आप फाइल करते हैं वो USCIS के अंदर I-140 होती है, और इन केस अगर आपकी पिटिशन अप्रूव हो जाती है तो EB2 की अप्रूवल के बाद आप अपने फैमिली मेंबर्स जो आपके साथ हैं, बेगम या आपके जो बच्चे हैं, उनको भी इंक्लूड कर सकते हैं, लेकिन उनके लिए सेपरेट कैटेगरीज होती हैं E21 और E22, ये रिस्पेक्टिवली होती हैं। इसके साथ अगर आप इस वीजा कैटेगरी के मुतालिक और मजीद इंफॉर्मेशन देखना चाहते हैं तो आपने करना यह है कि मैं एक लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, वो USCIS का एक लिंक है जिसके ऊपर एक डिटेल इंफॉर्मेशन इसके ऊपर मौजूद है। हमेशा कोशिश करें कि अपनी नॉलेज को बेहतर बनाएं, खुद पढ़ें इसके ऊपर जाके, ताकि आप अच्छे से जब भी अप्लाई करें तो इसके ऊपर आपके पास खुद भी नॉलेज होना बहुत जरूरी है। ये आप एक इमिग्रेशन जो कंसल्टेंट्स होते हैं उनके थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। पाकिस्तान में काफी सारे कंसल्टेंट्स हैं जिनको आप कांटेक्ट कर सकते हैं, बट बेहतर होता है कि आप सबसे पहले इसके बारे में खुद पढ़ें और जानें। मेरी वीडियोस को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगली वीडियो में हम मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, और उम्मीद है कि आपको आज के इस टॉपिक के ऊपर काफी हद तक इंफॉर्मेशन मिल चुकी होगी। तो इंतजार करें मेरी अगली वीडियो का। अल्लाह हाफिज।